इतनी बड़ी गलती फिर देखो उठा करके खोल देते हैं। उसको उसने पाई और छलांग लेके चला गया। से इतना चिल्ला रही थी अभी। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आज दिल्ली में हुई पहली बारिश, मानसून आ गया है। और अभी जो बारिश हो रही है वो सुबह से हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, तो लग रहा है कि गर्मी से राहत मिलेगी। मैं तो फिलहाल भीग रही हूँ क्योंकि मुझे भीगने में बहुत मज़ा आता है। और आपको बता दूँ कि ये जो बारिश है ना, ये मेरे पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि सारे सब सूख रहे थे, पौधे से लेके इंसान तक सभी जो है कहते हैं भगवान की मेहरबानी हो गई। कल ही मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं बहुत गुस्सा हुई थी भगवान पर क्योंकि मेरे पौधे जल रहे थे। तो बस आपके शहर में मानसून आया है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ये जो पौधे ना, कुछ पौधे बाहर रखे थे तो वो सारे पौधे जो है मैंने यहाँ ला के रख दिए। देखिए कितनी गंदी हालत हो चुकी है। अब बारिश की वजह से सारे ये शायद ये पौधे जो है वो सही हो जाए, क्योंकि यहाँ देखिए कैसे कैसे पौधे जल गए हैं। तो बस, और एक पौधा देखिए मेरा यहाँ गिर भी गया है बारिश की वजह से। आज इतनी बड़ी गलती फिर से हो जाती मेरे से कि पूछिए मत। हम रील बना रहे थे, रील बनाते बनाते हमारा जो है, हमने दरवाज़ा आविष्का नीचे आई, नीचे आविष्का ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी के पापा ऊपर आए एक पौधे को लेकर के और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। हमारी तोती हमेशा सीढ़ियों में जो है वो फ्री रहती है, वो सीढ़ियों में वहीं पर बैठी हुई थी। और बैठने के बाद उसने जो छलांग लगाई और सीधे हवा में, मतलब कि क्या बताएं। तोता, एक पहला तोता उड़ गया, अब दूसरा भी तोता, मतलब इतना। और फिर खलता है यार। या तो आप इसको सोच लो कि नहीं हमें तोता पालना है तो ढंग से पालो। ये क्या करते हैं, अभी के पापा सुबह सुबह उस तोते को उठा करके खोल देते हैं। और खोल देते हैं, खोलने के बाद सुबह सुबह हमें ऊपर नीचे छत में बहुत सारे काम होते हैं। मैं कहती हूँ अगर खोलना है तो इसको कमरे में खोलो, खोलना है तो इसको किसी ऐसी जगह में खोलो जहाँ से इसको बाहर उड़ने का जगह न मिले। पहले तोता यही तो हुआ था, सुबह सुबह इन्होंने खोल दिया था। और खोलने के बाद जो है मैं ये आविष्का ब्रश करने गई और ब्रश करने के बाद जो है उसको उसने पाई और छलांग लेके चला गया। सेम आज सेम कंडीशन थी। और मैं वहाँ से इतना चिल्ला रही थी अभी के पापा, अभी के पापा। और अभी के पापा बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे, यहीं पर बैठे थे। और मैं ऊपर फ्लोर से इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि अभी के पापा, अभी के पापा, अभी के पापा। और सही बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो नहीं समझ में आता इन लोगों को। मैं इतना तेज चिल्लाई। आविष्का नीचे रूम में थी, नीचे वहाँ पढ़ाई कर रही थी। मैं यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि मैंने दिख रहा था वो तोते ने छलांग मारी, वो जाके कनेर के पेड़ में फंस गया। फंसने के बाद फिर वो, मैंने वहाँ से उसको कपड़े से नीचे किया, फिर उसने दूसरी छलांग मारने की कोशिश की। तो ये जो घेर वाली ये जो फ्रॉक होती है, ये मुझे ध्यान में आया, मैंने उसके ऊपर डाला और फिर उसको पकड़ा। और मैं इतनी तेज चिल्ला रही थी, अभी के पापा जल्दी आओ जल्दी आओ। पर ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि ये फ़ोन कॉल पे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता, मुझे कोई करंट लग जाता या मुझे कोई परेशानी हो जाती तो क्या चिल्लाने पर सुनना नहीं चाहिए? पर मान गई मैं आज अभी के पापा को कि अगर कोई परेशानी मुसीबत हो जाए, ये फ़ोन कॉल पे हो तो ये सुनेंगे नहीं। मतलब सच में बता रहे हैं। और कह रहे हैं क्या कहेंगे बताओ, ऊपर से फ्लोर से नीचे सुनाई नहीं पड़ता। आविष्का तो यहाँ पर अब आई है। आविष्का तो उस फ्लोर पे थी, नीचे वाले फ्लोर पे थी, पर ये तो यहाँ पर थे। सही बता रही हूँ, मतलब कि बिजनेस के आगे कुछ भी नहीं है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। ये अफसोस होता, ये तोता भी कहते कि मेरी वजह से उड़ा है, जबकि यही हुआ था। सेम कंडीशन हुई थी। सुबह 8 बजे उठा के छोड़ देते हैं, वो भी वो सीढ़ियों पे जाके बैठ जाती है जहाँ पर हमें 50 काम होते हैं, पर इनको हमारा काम नजर नहीं आता। देखिए मेरे घर की हालत, सुबह उठ करके ना कोई एक बिस्तर उठाता है। अभी के पापा यहाँ गद्दा बिछा के सोते हैं। देखिए ये गद्दा यहीं पड़ा हुआ है, ये चीज़ें यहीं पड़ी हुई हैं। आविष्का का नाश्ता, आविष्का ने देखिए दूध ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कि सारी व्यवस्था हो रखी है। उसके बाद अभी के पापा रात भर वो पिंजड़े में सोती है, और पिंजड़े के बाद जो है वो सुबह उठते ही, जब उनको पहले बाथरूम जाते हैं, वहाँ उठते ही सुबह हमने चाय तक नहीं पी होती और उसे खोल देते हैं। और वो दिन भर खुली रहती है, दिन भर वो हमेशा वहीं बाहर रहती है, सीढ़ियों के बीच में रहती है। पर अभी के पापा देखिए सारी व्यवस्था ऐसी, मतलब उल्टा पुल्टा कमरा पड़ा हुआ है। हम सुबह तक चाय भी नहीं पियेंगे, पर अभी के पापा सुबह सुबह उसको पिंजरे को खोल देते हैं। अब बताइए, मेरे पास काम रहता है, धाम रहता है, तो मैं कैसे करूं? देख रहे हैं पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग का टाइम इस तरह से, और सुबह सुबह खोल देते हैं। अब बताइए मैं ये सारा काम करूँ कि मैं बैठ करके सबसे पहले मैं देखूँ कि तोता मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। देखिए हमारा सुबह सुबह का टाइम क्या होता है। सुबह उठे भाई, नाश्ता पानी किया, नहाया धोया, पूजा पाठ की। अब इसमें क्या होता है कि इनका तो कोई काम नहीं होता है। इनको क्या करना है कि कोई काम हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आदमियों को। पर मैं कहती हूँ सुबह सुबह मेरे साथ अगर ये आप जिम्मेदारी रख दोगे, मैं भी चाहती हूँ मेरा तोता खुले में रहे, सब कुछ रहे। अगर कमरे में खोल दो, कहीं खोल दो, तो कोई मुझे परेशानी नहीं है। पर ये खोल के उसको सीधे सीढ़ियों पे पहुँचा देते हैं और सीढ़ियों पे वहाँ बैठ जाती है। फिर हम अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं या हमें कोई ज़रूरत पड़ रही है, नहीं ध्यान रहा हमारा कि हमारा दरवाज़ा बंद है नहीं बंद है,
तो इस वजह से वो परेशानी हो जाती है, इसीलिए मुझे गुस्सा लगी। फिर जब वो चला जाएगा तो फिर मुझे दोस्त हो जाएगा कि भाई तुम्हारी वजह से उड़ गया। तो एक औरत को इतना कितना काम करेगी औरत, है ना। मैं भी एक एज हो गई है, एज पे सारे काम करना, बच्चा भी घर पे है, बच्चे को टाइम से खाना देना, आपको टाइम से खाना देना, टाइम से लंच देना, और साथ साथ आप सुबह सुबह खोल दोगे उसको, 7 ही बजे आप चाहोगे कि वो खोल के सीढ़ी में बैठ जाए। अरे कम से कम नाश्ता पानी कर लेने दो, हमें पता तो चले कि वो कहाँ पर है। कहाँ नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ उसको सीढ़ियों पे देखने के लिए कि उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी। और कह रहे हैं कि मैं 2 तोते और लाऊंगा। 2 तोते और लाओगे तो आप उनको भी खोलोगे, आप उनको सुबह सुबह ही 6-7 बजे खोल दोगे। छुट्टियों का टाइम चल रहा है, मैं उठूंगी पहले, सबसे पहले मैं तोतों को देखूंगी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, उसके बाद चाय पानी मैं पीऊँगी ना। सबको पता है कि मुझे भी थायराइड है। मैं उठूंगी, दवाई खाऊंगी, फिर वेट करूंगी, फिर सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। सही बता रहे, आदमी कभी किसी के कुछ नहीं समझते। और दोस्तों मैंने आज चढ़ाई है खिचड़ी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज खिचड़ी बना दूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये दही भी जमा रखी है, तो मैंने कहा दही जमा दिया है, और आम भी है, और साथ में अचार भी है, तो इससे हो जाएगा हमारा काम। हर वक्त जो है ना, जैसे क्या होता है, हर वक्त हम मसाला 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 खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला हमारे यहाँ बन जाता है। क्यों? क्योंकि कभी किसी को मटर पनीर चाहिए, किसी को दाल मखनी चाहिए, किसी को राजमा राइस चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा हल्का सा बना देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये 7 डेज़ में 7 मतलब हर दिन मसाला, कभी पूड़ी, कभी कुछ, ये सब क्या है मैं तो खा नहीं पाती हूँ। पर ये सारी सब्जियाँ बना बना के मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज खिचड़ी, 1 हफ्ते में 1 बार मैं खिचड़ी बनाती हूँ, और मुझे लगता है कि बनानी भी चाहिए, क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी एक बार खाओ ना तो गर्मियों में कम से कम पेट को हल्का राहत मिल जाती है। और ये देखिए मैंने ये वाला अचार बनाया था, आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी आम का मिक्स अचार बनाया था मैंने। तो जब भी हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो इसके साथ ही जो है वो खा लेते हैं। देखिए काफ़ी टेस्टी लग रहा है ये ना। कभी दिन इतना हेक्टिक हो जाता है कि पूरा साफ़ करते करते मुझे 2-2:30 बज जाते हैं। फिर व्लॉग की एडिटिंग होती है, रील्स भी बीच बीच में बनानी होती है, तो वो भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भाई कि थोड़ा सा स्टैंड पकड़ लो, क्योंकि देखिए जो स्टैंड पे रील्स होती है वो अच्छी नहीं बनती है। तो मूवमेंट वाली रील ही लोगों को पसंद आती हैं, उनके व्यूज़ अच्छे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ भाई पकड़ लो थोड़ा, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो बड़ी ही मतलब कह सकते हैं बड़ी रिक्वेस्ट के बाद बेटी तैयार होती है, कभी पति तैयार होते हैं, कभी नहीं भी तैयार होते हैं। कभी कभी लगता भी है कि यार मैं सबके लिए इतना करती हूँ, कोई मेरे लिए इतना सोच नहीं सकता क्या। होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सब लोग इतना ओवर सपोर्ट करते हैं कि मैं पहुंच रही हूँ, मतलब मुझे भी उन बैकग्राउंड पे उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी स्टैंड मेरे पास कई तरीके के हैं, पर कुछ ही रील्स में बन सकती हैं, मूवमेंट वाली रील नहीं बन सकती हैं। तो आई होप सो आप लोग को भी करना पड़ता होगा, जो लोग व्लॉगर हैं देख रहे हैं, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता होगा। पर मैं अपने आप को हर दिन मतलब चार्ज करती हूँ कि नहीं यार मैं करूँगी। फिर बहुत सारे, फिर जब मुझे लगता है कि मैं चार्ज नहीं हो रही हूँ तो मैं एक ही काम करती हूँ, मैं लाइव ले लेती हूँ। लाइव में लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स देख लेती हूँ, अपने रील्स पे कमेंट्स देख लेती हूँ। फिर लगता है यार लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं फिर से डालूँगी, तो फिर से मैं रिचार्ज होती हूँ, फिर से डालती हूँ। तो आई होप सो आपको मेरे व्लॉग्स भी पसंद आएंगे, और लाइव में डेली आ रही हूँ आप लोगों को। हाँ टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 5 के बीच में ही लाइव लूँ, पर कभी हो पाता है तो ठीक, नहीं हो पाता है तो फिर रात के 10 बजे के बाद मैं लाइव ले लेती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग मिलती हूँ। सबको ढेर सारा प्यार और मिलते हैं।